मैं नर्स के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ एक कागज़ बढ़ाया जिस पर लिखा था, तुम्हें ये जॉब मिल सकती है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारना पड़ेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी जिस पर हाँ या ना का ऑप्शन था कि तुम्हें हाँ या ना पर टक करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि आखिर में अब क्या करूँ। इस जॉब की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सर ने कहा कि सोच लो, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद तुम उस पर जो भी लिखना चाहो लिख सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो फिर तुम्हें उस पर जो लिखा है वो करना पड़ेगा। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। कमरे में कोई भी और मौजूद नहीं था और भी बहुत सारी लड़कियां बाहर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। कुछ शायद मुझसे पहले भी होकर जा चुकी थी। मैं खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे दोस्त भी थे, बहुत सारे लड़के जो कि मेरे साथ दोस्ती कर चुके थे, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाया था। लेकिन सर ने तो साफ मुझे कह दिया। मैं समझ चुकी थी कि सर मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने हाँ पर टुक किया और मैं वहां से चली गई। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी उस पर लिख दिया। अब सर मेरी बात समझ चुके थे। सर ने कहा ठीक है तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद मैं तो खामोशी से घर वापस हो चुकी थी। मुझे पता था कि सर की कॉल ज़रूर आएगी। मैं देखने में ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सर ने मुझे कॉल की कहा कि अगर तुम कल मेरे पास हो सकती हो तो तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा ठीक है सर, कहाँ आना है अब मुझे बता दें, मैं तुम्हें अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ आना है। थोड़ा सा तैयार होकर आना, अच्छे कपड़े पहन लेना। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा सर अब बेफिक्र हो जाएं, जैसा अब चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं आपके पास उ रही हूँ। मैं समझ चुकी थी कि सर क्या चाहते हैं। मैं अब अपने आप को जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर चुकी थी क्योंकि मैं सर के पास जाने वाली थी। मुझे अब अच्छी तरह से पता चल चुका था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। सुबह से ही मेरा दिल बार बार धक धक कर रहा था। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मुझे अब ऐसा कभी भी नहीं लगा था, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि जो भी हो जाए, आज मैं डॉक्टर साहब को नाराज़ नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में पहले भी मैंने सुन रखा था, क्योंकि वो शायद ऐसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं जॉब की मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए मैं अब अपने घर वालों को बताकर मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी थी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं बल्कि अब डॉक्टर साहब की बताई हुई जगह पर पहुंच चुकी थी। मैंने वहां जाकर डॉक्टर साहब को कॉल की तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये हाउस नंबर बताया। मैं उस हाउस नंबर के सामने जाकर पहुंच कर एक बार फिर मैंने कॉल की। सर ने कहा कि दरवाज़ा खुला है तो मैं अंदर जाओ। मैंने दरवाजे पर जैसे ही हाथ लगाया तो वो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। मैं समझ चुकी थी। मैं डर ज़रूर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल मैं सर के सामने खड़ी थी। सर ने कहा ओ बैठो, तुम परेशान तो नहीं हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि अब जो भी चाहते हैं जल्दी हो जाए तो बेहतर है। अब क्या जल्दी, क्या देर, तो मैं जॉब मिल चुकी है। वो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर पड़ा है। मैंने देखा तो उस पर वाकई ही मेरा नाम लिखा हुआ था। ये जॉब तुम्हें इसलिए मिल रही है कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारना है, तुम्हें मेरी दोस्त बनकर रहना है। ठीक है सर, मैं अब की दोस्त बनकर ही रहूंगी। जब अब यहाँ तक आ ही चुकी थी तो अब इनकार करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। मेरे डॉक्टर साहब को कहा कि अब जैसा चाहें आपके लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। डॉक्टर साहब मेरे सामने ही बैठे थे। डॉक्टर साहब ने मुझे नीचे बैठने को कहा। मुझे काफ़ी अजीब लगा। मुझे नहीं पता था कि सर यहाँ से खेलना शुरू करेंगे। सिर ने कहा कि आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरह से खेलो। मैं अब सोच रही थी कि ऐसे ही ये खेल ख़त्म ही हो जाए। शुरू में तो मुझे खेलना नहीं आ रहा था। सिर ने मुझे एक छोटी सी वीडियो दिखाई कि अब भी अगर तुम्हें खेलना ना आया तो मैं सच में तुम से नाराज़ हो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं बिल्कुल प्यार से खेल रही थी। मैंने सर के चेहरे की तरफ देखा। चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो इस खेल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मैं जैसे जैसे खेल रही थी सर बहुत ही ज़्यादा मुझसे खुश थे। मुझे सर को खुश ही तो करना था, लेकिन सर ने मुझे एक खास पोजीशन बनाने को कहा। मैंने कहा कि सर ऐसे ही खेल लेते हैं। सिर ने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैंने तुम्हें जॉब दी है, तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी और फिर भी तुम ऐसे नुखरे कर रही हो। अगर ऐसे ही चलेगा तो हमारी दोस्ती कैसे आगे चलेगी। मैंने कहा ठीक है सिर, अब बताएं मुझे। फिर सर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बताई। मैं अब सर की बताई हुई पोजीशन में आ गई। सर को मैंने बता दिया कि ये मेरा पहली बार का अकील है, मैंने पहले ऐसा खेल कभी भी नहीं खेला। सर ने कहा कि हाँ तुम टेंशन ना लो, मैं कोई पहली बार नहीं खेल रहा, मैंने ऐसे बहुत सारे खेल खेले हैं। मुझे पता था कि सर अक्सर ही यहाँ किसी ना किसी को ले कर होते होंगे, क्योंकि उनके खेलने का स्टाइल से मुझे समझ हो चुकी थी। सर ने जैसे ही कोशिश की, मैं ने कहा सर मुझ से नहीं हो पाएगा। मैं डर कर साइड पर हो गई।
मैंने कहा सर मुझसे नहीं खेला जाएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। सर ने कहा कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, ये लेटर फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं अब सर के सामने एक बार फिर हो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, सिर अब बेफिक्र हो जाए, इस बार जो भी हो जाए मैं अब यहाँ से नहीं जाने वाली थी। थोड़ी देर के बाद अब आखिरकार सर अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। सिर के चेहरे से मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो तो शायद यही सब कुछ देखना चाहते थे, लेकिन मेरे लिए ये काफी मुश्किल वक्त था। परेशानी मेरे चेहरे पर थी, लेकिन सिर अब काफी हद तक खुश थे। सिर अब जैसे खेल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और इन्हें काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे भी ये खेल अच्छा लगने लगा। अब सिर जैसे चाहे खेलने, क्योंकि मुझे अब खेलना हो चुका था। मैंने कहा सर अब आप बेफिक्र हो जाएं। सिर बहुत ही ज्यादा खुश थे। सर ने थोड़ी देर बाद एक और पोजीशन मुझे बताई। मैं अब इस पोजीशन में अगी सर जैसे खेल रहे थे। मुझे भी अब काफी अच्छा लग रहा था। यही तो मुश्किल वक्त था कि मुझे खेलना आ जाए। अब तो मैं खेलना सीख चुकी थी, क्योंकि अब काम भी करना था। कभी नाइट की ड्यूटी, कभी दिन की ड्यूटी। हॉस्पिटल में ऐसी ड्यूटी तो चलती है, और डॉक्टर साहब के साथ रहकर मुझे पता था कि मेरी ड्यूटी अच्छी रहेगी। इसलिए अब डॉक्टर साहब से मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तुम्हें एक और पोजीशन बताता हूँ। ये काफ़ी अजीब पोजीशन थी, ये लड़कों वाली पोजीशन थी। मैंने साफ मना कर दिया तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो करना पड़ेगा। मैंने कहा कि फिर नहीं आ सकती क्या? फिर हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये खेल हम फिर के लिए भी तो रख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, फिर तुमने मुझे इनकार किया तो नहीं नहीं, मैं अगली बार आपको इनकार नहीं करूंगी। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका अनी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा।